हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स की क्लास। ये क्लास आईकॉम, बीकॉम, एमकॉम और नेट पीएचडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो खास करके ये क्लास 12 और बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो चैप्टर है हमारा क्लास 12 का चैप्टर 5 है, जिसमें हम आज देख रहे हैं पार्ट 4। इससे पहले हमने 3 पार्ट देख चुका है। सबसे पहले हमने देखा था हमारा चैप्टर है साझेदारी का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था साझेदारी का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स। उसमें हमने ये भी देखा था कि नए साझेदार के प्रवेश पर क्या क्या समायोजन यानी कि क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाते हैं, एडजस्टमेंट ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स। उसके बाद हमने इसमें देखा था त्याग अनुपात क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो क्या होता है। और फिर हमने पार्ट 2 में देखा था ख्याति का लेखांकन व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें हमने ख्याति के लेखांकन के संबंध में कुछ जनरल प्रविष्टियां भी करे थे। ठीक है। उसके बाद हमने पार्ट 3 में देखा था संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। और ये जो है संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन जो है, इसी के संबंध में आज हम जनरल प्रविष्टियां करेंगे। जर्नल के लेखे क्या किए जाते हैं संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या क्या जर्नल एंट्री किए जाते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो आइए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करें। जर्नल एंट्री में हम देखेंगे संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में क्या क्या लेखे किए जाते हैं, जिसमें से हमारा पहला एंट्री है संपत्तियों के मूल्यों में वृद्धि के लिए, फॉर इंक्रीज इन असेट्स। जब हमारा असेट्स का मूल्य जो है, असेट्स का वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, तो हमारा एंट्री हो जाएगा असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बिंग इंक्रीज इन असेट्स, मतलब जब हमारा संपत्ति का मूल्य जो है वो बढ़ जा रहा है तो हमारा एंट्री हो जाएगा असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम देखते हैं अब अपने सेकंड एंट्री। हमारा सेकंड एंट्री है संपत्तियों के मूल्यों में कमी के लिए, फॉर डिक्रीज इन असेट्स। जब हमारा असेट्स का वैल्यू जो है वो घट जा रहा है, उसमें कमी आ रही है, हमारा एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट बिंग डिक्रीज इन असेट्स। हमारा थर्ड एंट्री है दायित्वों के मूल्यों में वृद्धि के लिए, फॉर इंक्रीज इन लायबिलिटीज। जब हमारा लायबिलिटीज जो है वो बढ़ रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तब हम एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट बिंग इंक्रीज इन लायबिलिटीज। फोर्थ एंट्री में हम देखेंगे दायित्वों के मूल्यों में कमी के लिए, फॉर डिक्रीज इन असेट्स। जब हमारा लायबिलिटीज जो है वो घट रहा है, उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, तो हमारा एंट्री हो जाएगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बिंग डिक्रीज इन लायबिलिटीज। उसके बाद हमारा फिफ्थ एंट्री जो है वो हो जाएगा अपर्याप्त ऋणों के संचय के लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये जो है हम पुराने वाले का एंट्री नहीं करें, जो हमारा न्यू वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है उसके लिए हम ये एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट बिंग प्रोविजन मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। उसके बाद हम देखते हैं अपना 6th। हमारा 6 नंबर का एंट्री है अप्राप्त ऋणों के संचय में वृद्धि के लिए, फॉर इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। जब हमारा अप्राप्त ऋण का जो संचय है उसमें वृद्धि हो रहा है, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, तो हमारा एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट बिंग इंक्रीज इन प्रोविजन। हम देखते हैं अपना 7th एंट्री। हमारा 7th एंट्री है अप्राप्य ऋणों के संचय में कमी के लिए, फॉर डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जब हमारा अपर्याप्त ऋण का संचय जो है उसमें कमी हो रहा है, यानी कि हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, वो घट रहा है, तो तब हमारा एंट्री हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बिंग डिक्रीज इन प्रोविजन। उसके बाद हम देखते हैं अपना 8 नंबर का एंट्री अपलिखित संपत्तियों के लिए, फॉर अनरिकॉर्डेड इन असेट्स।
जो असेट्स हम रिकॉर्ड नहीं किए, जो हमारा अनरिकॉर्डेड असेट्स है, उस असेट्स के लिए हम क्या एंट्री करते हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रिंग अनरिकॉर्डेड असेट्स टू बी रिकॉर्डेड। तो ये हमारा 8 एंट्रीज में दिया गया था। संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन जो है उससे संबंधित जो है 8 एंट्रियां थी। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट से रिलेटेड हमने 8 एंट्रियां देखी हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसे और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी। बट आप उससे पहले एक काम करना कि मैंने जर्नल एंट्री के जो बेसिक्स क्लास बताए थे ना, मैंने उसमें आपको एकदम बिल्कुल ही बेसिक से बताया था कि आप डेबिट कैसे निकालते हो, क्रेडिट कैसे निकालते हो, डेबिट को कैसे पहचाने, क्रेडिट को कैसे पहचाने, किसे डेबिट किया जाता है, किसे क्रेडिट किया जाता है। आप उस बेसिक वाले जर्नल एंट्री के क्लास को देख लेना, उसके बाद आप इस क्लास को देखना, आपको ये क्लास और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपको मेरे चैनल पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।